तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त प्रेम शुक्ला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आतिशी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी जी, इस बहस की शुरुआत आप ही के साथ। आपने सुना आपके विरोधी क्या कह रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से हर आरोप पर आपका जवाब लूंगी। सबसे पहले ये कहा जा रहा है, भी आपने सुना, ये कहा गया आपके विरोधियों द्वारा कि जहां पर जिस आइडियोलॉजी से, जिस विचारधारा से वोट मिलता है, अरविंद केजरीवाल वही रूप अख्तियार कर लेते हैं। आपका जवाब? देखिए अदिति जी, मैंने भी सुने जो सारे आपने बाइट्स प्ले किए और मैं दोपहर से सुनती ही आ रही हूँ। मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के करेंसी नोट्स पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो का इतना विरोध क्यों कर रही है। वो क्यों नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि फोटो ना लगाई जाए, फोटो ना लगाई जाए। मैं जानती हूँ वो अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, मैं मानती हूँ वो आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, मैं मानती हूँ वो हमारा विरोध करते हैं, पर हमें विरोध करिए, हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारे विरोध की वजह से लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो का क्यों विरोध कर रहे हैं। आपने हमें जो गालियां निकालनी है वो निकालिए, आपने हमारे में जो बोलना है वो बोलिए, आपने हम पे जो व्यक्तिगत आरोप लगाने हैं वो लगाइए, पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो का क्यों विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। और मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये बात जरूर समझाएंगे, वरिष्ठ नेता है वो भारतीय जनता जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की अगर तस्वीर की बात ये कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है उस पर? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी पर तो आपत्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। आपत्ति इस बात पर है कि चुनाव का मौसम देखकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव बीत जाता है जैसे उनकी पूरी पार्टी हिंदू द्रोही हो जाती है, सिर्फ उनके दोगलेपन को बेनकाब करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। श्री गणेश और श्री लक्ष्मी का विरोध करने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। आप आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि आप तैयार हैं कि भारत के मैं आधिकारिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजा गया हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह पाखंडी नहीं हूं। तो और आप बीच में इतना धैर्य क्यों खो रही भाई? मैं तो आपको धैर्य से सुन रहा था। ये सत्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पाखंडी है, लंपट है, ये आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के सब प्रवक्ताओं से उनके पाखंड को हर कोई जानता है। कोई तैयार नहीं है। आपको तो ध्यान है। जरा मेरी बात को बधाई देती हूँ। आतिशी जी इतना धैर्य क्यों खो रही है? आतिशी जी इतना धैर्य क्यों खो रही है? आपके तो पिताश्री ने आपका नाम भी मार्क्स और लेनिन के नाम पे रखा था। मार्लेना जो है ये आपका अनुवांशिक जो है उपनाम तो है नहीं, मार्क्स और लेनिन के नाम पे रखा गया। जो कभी भी जो है वो किसी भी देवी देवता में विश्वास ही नहीं रखते। आप भी देवी देवता में विश्वास रख रही हैं। यही बहुत बड़ा जो है भारत के चुनावों के कारण जिस तरह से आपका कायाकल्प हुआ है उसका यह भी एक प्रमाण है। ये तो बहुत स्वागत योग्य है। आपका हिंदूकरण होना भी स्वागत योग्य है। हम इसका भी स्वागत करते हैं। आप स्वयं को हिंदू मान रही हैं। प्रेम शुक्ला जी जो सवाल था, निजी टीका टिप्पणी नहीं, दोनों को मैं यहाँ पे रोकूंगी। निजी टीका टिप्पणी नहीं। और सारे पैनलिस्ट को ये स्पष्ट करते हुए, मैम सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, लेट मी स्पीक। आई डोंट वांट टू शाउट, आई कैन नॉट शाउट, आई एम सॉरी। मैं सारे पैनलिस्ट को एक बात स्पष्ट कर दूं, एक भी गेस्ट दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करेगा। बात पूरी होने का इंतजार कीजिए, आपको मंच मिलेगा। आप सभी को बोलने के लिए बुलाया गया। प्रेम शुक्ला जी जो इनका सवाल था वो ये था, गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की अगर बात की जाती है तो इस पर बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है? आपका जवाब सर, 40 सेकंड है आपके पास। मैंने पहले स्पष्ट कह दिया कि श्री लक्ष्मी और श्री गणेश के विरोध का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जो चुनावी हिंदू हैं, चुनाव हुआ, हनुमान भक्त हो गए, चुनाव खत्म हो गया तो हनुमान के इष्ट प्रभु राम के विरुद्ध जो है राजेंद्र पाल गौतम बयान देने लगे। अभी इनके यहाँ गुजरात में इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, इटालिया ने कह दिया कि जो मंदिरों में जाता है उन स्त्रियों का शोषण होता है। क्या इन्होंने एक कार्रवाई की? कोई भी जिसका श्री लक्ष्मी श्री गणेश में विश्वास होगा वो इटालिया जैसे हिंदू द्रोही को अपनी पार्टी का प्राथमिक सदस्य रखेगा क्या? मेरा सवाल है। ठीक है आतिशी जी। प्रेम शुक्ला जी पहले आईने में देखिए,
आप चंदा चोरी करते हैं राम मंदिर के नाम पे, घोटाला करते हैं 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में राम मंदिर के ट्रस्ट को बेचते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी श्रीनिवासपुरी में मंदिर तोड़ा है आपने, सरोजनी नगर में मंदिर तोड़ा है आपने। 4 दिन पहले आपके पार्षद ने और आपकी डीडीए ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर सील करवाया है। अगर कोई हिंदू विरोधी है इस पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप हमें पाठ मत पढ़ाइए। सुबह से जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तब से खुलकर विरोध कर रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री आगे नहीं आए? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हम तैयार हैं? ये अच्छा सुझाव है। दिवाली के समय पर अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी का जैसे पूजन होता है, लक्ष्मी जी और गणेश जी के सम्मान में हम ये घोषणा करते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पीछे छुप रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों सामने आके नहीं कह सकते हैं? और अदिति जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, विरोध कर रहे हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी का ये लोग, और इसके लिए व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। प्रेम शुक्ला जी ने तो लगाने भी शुरू कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप ठीक है मैडम, जवाब ले लीजिए। मैडम जवाब ले लीजिए, अब आप जवाब लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए आतिशी जी। उनका सवाल ये था कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने देवी देवताओं का अपमान किया आपकी पार्टी द्वारा, उन पर क्या एक्शन लिया गया? उनका सवाल ये था। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेम शुक्ला आपको जवाब देंगे। ठीक मैम, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, सबको मौका देना है प्लीज। प्रेम शुक्ला, श्रीनिवासपुरी में मंदिर तोड़ा, क्यों प्रेम शुक्ला में मंदिर तोड़ा? अब शांति से शांत हो जाए। मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं बोलना शुरू करूं। ठीक, देखिए चंदा चोरी करना यह अरविंद केजरीवाल का कुकर्म रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उसे छाती पर जो है उनके निश्चित तौर पर पीड़ा हो रही होगी। जो कह रहे थे कि राम मंदिर का दर्शन नहीं है, उनके निश्चित तौर पर पीड़ा हो रही होगी। जो कह रहे थे कि राम मंदिर का दर्शन नहीं करने जाना चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल की नानी उनसे कह रही थी। शराब में किस तरह से आकंठ डूब कर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, यह हर कोई जानता है। भ्रष्टाचार के कारण जेल में किसका मंत्री जेल में है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? तो चोरी करना, लंपटता करना, पाखंड करना, हिंदुओं को अपमानित करना, मंदिर तोड़वाना, कनॉट प्लेस पे जिस तरह से हनुमान जी के मंदिर के खिलाफ एक्शन लिया, ये तमाम चीजें किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सतत करती रही है, यह देश भली बात जानता है। चुनावी पाखंड को पहचानता है और ऐसे पाखंड को बताइए तो सही। अदिति जी, ये क्या तरीका है बहस का? श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर किसने तोड़ा? आपकी सरकार ने तोड़ा। एक एक करके आप बात करेंगे तो मैं डिबेट कर पाऊंगी, वरना मैं डिबेट क्लोज कर दूंगी। मैं सारे पैनलिस्ट को अभी स्पष्ट कर रही हूँ, मैं इस डिबेट में चिल्लाने नहीं जा रही हूँ और ना ही यहाँ पर मुझे किसी को रोकने की जरूरत है। इतनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए कि जब अपनी बारी पर आपने सवाल पूछ रहे तो उनका जवाब पूरा होने का इंतजार कर लीजिए मैडम। और सर मैं आपको भी कह रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लीजिए। 40 सेकंड्स प्लीज, नो इंटरप्शन। प्रेम शुक्ला की आवाज प्लीज। डिबेट में भी आम आदमी पार्टी ही कर सकती है मुद्दे पर। देखिए जिस तरह की अराजकता आम आदमी पार्टी करती है, वो डिबेट में भी उस नग्नता पर उतारू है। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, शराब में कमीशन खाने वाला अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? हवाला घोटाला करने वाला सत्येंद्र जैन के साथ अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? अन्ना हजारे और उनके साथियों ने कहा चंदा चोरी करने वाला अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? मंदिरों के विरुद्ध बात करने वाला अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? उनकी पार्टी हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान सतत करती रही है, यह सत्य है कि नहीं है? अभी मैं इटालिया पर मैंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर इनसे नहीं निकला। ठीक है सर, ये आपके आरोप है, ये आपके आरोप है। और अगर आप करप्शन की बात कह रहे हैं सर, ये तो आपके आरोप है ना? तो उनका जवाब दिया मैंने भाई, करप्शन के आपके आरोप है, ये उनका भी आरोप था। हाँ ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप है, मैं तो कह रही हूँ आरोप प्रत्यारोप है, आरोप प्रत्यारोप है।